नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार के चुनाव में मुद्दों पर हो रहे वार पलटवार पर है। इस जुबानी जंग में नया मोर्चा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खोल रखा है। यह मोर्चा करप्शन के आरोपों का है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्री अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति खरीद ली। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं और हलफनामे में सच छिपा रहे हैं। प्रशांत तो खैर विरोधी दल के नेता है, लेकिन इन आरोपों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सख्त तेवर अपना लिया है। आरके सिंह का कहना है कि जेडीयू तो अपने मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग भी कर रही है। बीजेपी के नेता खामोश है। जब सवाल अंदर खाने से ही उठ रहे हैं, वो भी करप्शन जैसे मुद्दे को लेकर, जिसके खिलाफ नीतीश कुमार की पूरी सियासी जिंदगी खड़ी रही है और आज भी सुशासन ब्रांड के नाम पर ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में करप्शन के सवाल अगर चुनावी साल में सुलग रहे हो तो यह सत्ताधारी गठबंधन को महंगा भी पड़ सकता है। वैसे बिहार में और भी हलचल है। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल यात्रा शुरू होने वाली है। तमाम खबरों के चुनावी असर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि करप्शन पर कैसे और किसे कांटा लगा। चुनावी बिहार में सियासी मोर्चेबंदी जोरों पर है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा हुई, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा हुई, अब ओवैसी की सीमांचल यात्रा होने जा रही है। 27 सितंबर तक ओवैसी बिहार में रहने वाले हैं। उधर महागठबंधन की बैठक चल रही है, क्योंकि कल से पटना में 85 वर्ष बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। लेकिन इन तमाम हलचलों के बीच बिहार में चर्चा कुंबे फैली लड़ाई पर है। आरजेडी के अंदर की बस की सीट पर बैठने के बहाने शुरू हुई टिप्पणी पारिवारिक कलह के संकेतों तक पहुंच गई, तो अब एनडीए के अंदर करप्शन के नाम पर कोहराम मचा। जिस बेदाग छवि और सुशासन नाम की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 बरस से बिहार की कुर्सी पर काबिज है, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी को प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है। आरोप है कि नीतीश के सबसे करीबी मंत्रियों में एक अशोक चौधरी ने करप्शन से संपत्ति अर्जित की। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो उनके व्यक्तिगत जीवन पर और शुचिता की राजनीति पर हमला हो। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों को रखना चाहिए। मतलब ये कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार की ओर से दो टूक कहा जा चुका है कि चुनाव के मौसम में अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी। इतना ही नहीं, साल 2022 में पटना में 38 करोड़ से ज्यादा की 5 जमीनें खरीदी गई। अशोक चौधरी तो इन आरोपों पर चुप हैं ही। प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। हम बिना तथ्य के बात बोलते ही नहीं है। अगर मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, तो आज तक दिलीप जायसवाल का मजाल है, कह देंगे कि नहीं हम कब्जा किए हैं। आज तक बोल पाए? आप बताइए, सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट कुमार मौर्य है। इन पर मर्डर का इल्जाम है। ये जेल गए हैं, नामजद अभियुक्त हैं, जेल गए। मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूँ। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है, या
एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल हैं इत्यादि, ये हत्या में आरोपित हैं। इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है। जिस बिहार में जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी लड़ाई का दावा करती है, जिस एनडीए के सुशासन काल को बीजेपी गवर्नेंस विद डिफरेंस करार देती है, उस दावे पर इतना गहरा दाग अगर चुनाव के दौरान लग रहा है और वो भी पार्टी के अंदर से ही पूर्व मंत्री आरके सिंह जैसी शख्सियत ने सशक्त विरोध किया तो विपक्ष टूट पड़ा। आदरणीय श्री आरके सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, अपने ही सरकार के मंत्रियों से जवाब मांगा है। ये फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ है, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। हालांकि तमाम आरोपों के बावजूद न तो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन आरोपों पर टिप्पणी की, न ही नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कुछ कह रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष चुनावी मोर्चेबंदी और मजबूत कर सकता है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में घमासान तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस बीच जो आरोप प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लगाए हुए हैं, 1 घंटे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, इसके वजह से भी बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। तो आखिरकार इन आरोपों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? अब तो अंदर से भी आवाज आना शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता और उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पर जिन नेताओं पर आरोप लगे उन्हें अपनी सफाई देनी होगी। ये क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुंतल कृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार से वो जुड़ रहे हैं। अलका लांबा, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कंचना यादव, आरजेडी की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगी। धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और परिमल कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी अपनी भूमिका इस पूरे चर्चा को लेकर रखेंगे। 3 सवालों के साथ हमेशा की तरह दंगल में मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या नीतीश सरकार के मंत्रियों पर प्रशांत किशोर के आरोप चुनावी और निराधार है? अगर है तो इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा? क्या नीतीश सरकार के मंत्रियों को करप्शन के आरोपों पर जवाब देना चाहिए, जो मांग बीजेपी से भी उठ रही है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर से भी उठ रही है? तीसरा अहम सवाल, क्या बिहार के चुनाव में विपक्ष भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाला है? और यह विपक्ष में कौन सी पार्टी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, इस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही आरोप इससे पहले जो विपक्ष सत्ता में था उन पर भी लगते आए हुए हैं। तो इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे।